नमस्कार दर्शकवृंद, आज मैं आपको शनि और पिपलाद ऋषि के बारे में एक कथा वाचन प्रस्तुत कर रही हूँ। और क्यों हम पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाते हैं, इस छोटी सी कथा में आप जान पाएंगे। तो शुरू करते हैं। शमशान में जब महर्षि दधीचि के मांस पिंड का दाह संस्कार हो रहा था तो उनकी पत्नी अपने पति का वियोग सहन नहीं कर पाई और पास में ही स्थित विशाल पीपल वृक्ष के कटोर में 3 वर्ष के बालक को रोक स्वयं चिता में बैठकर सती हो गई। इस प्रकार महर्षि दधीचि और उनकी पत्नी का बलिदान हो गया। किंतु पीपल के कटोर में रखा बालक भूख प्यास से तड़प तड़प कर चिल्लाने लगा। जब कोई वस्तु नहीं मिली तो कटोर में गिरे पीपल के गोंदों को फल खाकर बड़ा होने लगा। कालांतर में पीपल के पत्तों और फलों को खाकर बालक की जीवन केन प्रकीर्ण सुरक्षित रहा। एक दिन देवर्षि नारद वहां से गुजरे और नारद ने पीपल के कटोर में बालक को देखकर उनका परिचय पूछा। नारद: बालक, तुम कौन हो? बालक: यही तो मैं जानना चाहता हूँ। नारद: तुम्हारे जनक कौन हैं? बालक: यही तो मैं जानना चाहता हूँ। तब नारद ने ध्यान धरकर देखा तो नारद के आश्चर्यचकित होकर बताया कि हे बालक, तुम महान दानी महर्षि दधीचि के पुत्र हो। तुम्हारे पिता की अस्थियों का वज बनाकर ही तो देवताओं ने असुरों पर विजय पाई थी। नारद ने बताया कि तुम्हारे पिता दधीचि की मात्र 31 वर्ष की वय में ही मृत्यु हो गई थी। बालक: मेरे पिता की अकाल मृत्यु का कारण क्या था? नारद: तुम्हारे पिता पर शनिदेव की महादशा थी। बालक: मेरे ऊपर आई विपत्ति का कारण क्या था? नारद: शनि देव की महादशा। इतना बताकर महर्षि नारद ने पीपल के पत्तों और गोंदों को खाकर जीने वाले बालक का नाम पिपलाद रखा और उसे दीक्षित किया। नारद के जाने के बाद बालक पिपलाद ने नारद के बताए अनुसार ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने जब बालक पिपलाद से वर मांगने को कहा तो पिपलाद ने अपनी दृष्टि मात्र से किसी भी वस्तु को जलाने की शक्ति मांगी। ब्रह्मा जी से वर मिलने पर सर्वप्रथम पिपलाद ने शनिदेव का आह्वान किया और सामने पाकर आंखें खोलकर भस्म करना शुरू कर दिया। शनिदेव का शरीर जलने लगा। ब्राह्मण में कोलाहल मच गया। सूर्य पुत्र शनि की रक्षा में सारे देव विफल हो गए। सूर्य भी अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र को जलता देख ब्रह्मा जी से बचाने हेतु विनम्र निवेदन करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी स्वयं पिपलाद के सम्मुख पधारे और शनिदेव को छोड़ने की बात की, किंतु पिपलाद तैयार ही नहीं हुए। ब्रह्मा जी ने एक के बदले 2 वर मांगने को कही। तब पिपलाद ने खुश होकर निम्नवत 2 वरदान मांगे। पहला, जन्म से 5 वर्ष तक किसी भी बालक की कुंडली में शनि का स्थान नहीं होगा, जिससे कोई और बालक मेरे जैसा अनाथ न हो। दूसरा, मुझ अनाथ को शरण पीपल वृक्ष ने दी है, अतः जो भी व्यक्ति सूर्य देव के पूर्व पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाएगा उस पर शनि की महादशा का असर नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर वरदान दिया। तब पिपलाद ने जलते हुए शनि को अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पर आघात करके उसे मुक्त कर दिया, जिससे शनि देव के पैर क्षतिग्रस्त हो गए और वह पहले जैसी तेजी से चलने लायक नहीं रहे। अतः तभी से शनिचरति यह शनिचरा है, अर्थात जो धीरे चलता है वह शनिचर है कहलाए। और शनि आग में जलने के कारण काली छाया वाले अंग भंग रूप में हो गए। संपत्ति शनि की काली मूर्ति और पीपल वृक्ष की पूजा का यही धार्मिक हेतु है। आगे चलकर पिपलाद ने प्रश्न उपनिषद की रचना की, जो आज भी ज्ञान का अकूट भंडार है। धन्यवाद।